आज का वीडियो हर किसी के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लड़का हैं तो भी ज़रूरत है अपने परिवार के लिए, और अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हर एक हाउसवाइफ के लिए, हर एक लड़की के लिए, माँ बाप के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रूर और इसको देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की लाइफ में, जहाँ पर सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर हर घर में देखा जाए तो अगर आप एक मिडिल क्लास है, उससे थोड़ा ऊपर की लाइफ जीते हैं तो हो सकता है कि दिक्कतें थोड़ी कम हो, लेकिन मिडिल क्लास के नीचे जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली प्रॉब्लम है लड़कियों के केस में, जो कि होती है लाइफ मतलब में होती है। और ये जो है ज़्यादातर लड़कियों के साथ ही होती है, ठीक है। मैंने देखा है और इसलिए मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है, इसको छूना जरूरी है। और मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि लड़कियों की ज़िंदगी खराब ना हो, ठीक है। और ख़राब ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वही मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। लड़कियों का जो है सबसे खास बात यह है यहाँ पर कि आजकल के समय में बचपन माँ बाप के पास गुजरता है, और बचपन से लेके पूरे 30 साल तक तो करीब करीब मैंने जहाँ तक देखा है, अगर गांव की बात छोड़ दी जाए, आजकल गांव में भी तो 21, 22 तक, 23 तक तो लड़कियां रहती हैं माँ बाप के पास। उन्हीं सारी टाइमों में उनके अपने एज में अगर ये काम कर लेते हैं, उनकी लाइफ सेट है शादी के बाद भी, और शादी अगर सही नहीं चलती है तो भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें करना क्या है मैं बता देता हूं थोड़ा सा। इसमें जरूरी क्यों है, लड़कियों की सेफ्टी जरूरी है, हर माँ बाप को चिंता होती है, और मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मुझे अभी से चिंता है, बताइए हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा, सिर्फ इतनी सी चिंता नहीं, मैं देखता हूं कि कई सारे लोगों की फैमिली में औरतें जो है खुश नहीं है, ठीक है। जो खुश है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, उनका कर्म भाग्य जो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट भी चीज़ें खराब हो जाती है। और कुछ जो है हम अगर मान लीजिए कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ किसी काम के लिए, और ऐसी जगह पर पहुँच जाता हूँ तो भी वहाँ पर हैरेसमेंट होता है। लोग आजकल चाहते हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो, जैसे अगर शादी के बाद भी लड़कियों में कुछ कमी है तो लोग तुरंत उसको जो है उसकी कमी निकालना तुरंत चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उसकी कमी है तो उसको दूर कर दिया जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए, पर ऐसा नहीं करते। तो मैं यहाँ पर इसलिए ये सारी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर इसको जो है कोई भी लड़की या फिर कोई भी माँ बाप, आपके मान लीजिए कहीं भी आपके जो है दोस्त यार होंगे, आपकी बहन होगी अगर आप यंग हैं तो, अगर आप थोड़े से उम्र में होंगे तो आपकी बेटी होगी और रिश्तेदार होंगे, और ये सब किसी की वाइफ हो सकती है, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है। और हर इंसान, हर लड़का कभी न कभी माँ बाप तो बनता ही बनता है, तो उसके बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या इसमें, हर लड़की को अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकती है, सेल्फ डिपेंड जॉब कर सकती है, या बिजनेस कर सकती है, या कोई यहां पर स्किल शुरू कर सकती है। लेकिन बात आ जाती है वहीं पर कि आखिर ये शुरू कैसे करेंगे शादी के बाद, वहां पर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अगर शादी के बाद, शादी के पहले सब कुछ करना है, फाउंडेशन काम सब कुछ पहले कर देना है। हम जाते हैं ना युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध पर लड़ने के लिए वहां पर हमको बंदूक नहीं मिलेगा, हमको पहले से ही रेडी होना पड़ेगा। यानी कि आपको अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को सेल्फ डिपेंड बनाना है। वो किस लेवल पर, या तो वो कोई जॉब कर सके, या तो वो कोई बिजनेस कर सके, या तो कोई स्किल कर सके। बात इतनी नहीं है, समझिएगा बात को। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आप बना लेंगे, ऐसा हो, इतना आसान होता तो मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। शुरू कैसे कर सकते हैं, देखिए 10 से 20 वर्ष तक तो हर माँ बाप के पास उनकी लड़की रहती है। 10 से 20 वर्ष तक हर माँ बाप के पास, 10 से और पहले भी कर दिया जाए, अगर 0 से 1 से कर दे तो भी अच्छा है। 1 से 20 वर्ष तक तो माँ बाप के पास रहती, चाहे गांव की लड़की हो या फिर शहर की लड़की हो, हर माँ बाप के पास उसका जीवन गुजरता है। ऐसे कंडीशन में वो लड़की कोई एक स्किल सीख सकती है, सिर्फ एक स्किल। वो जो आपकी बच्ची है, जो आपकी सिस्टर है, बहन है, बेटी है, वो कोई भी एक स्किल सीख ले जो उसको पसंद है, और 1 से 20 वर्ष तक वो कोई भी स्किल सीख सकती है। वैसे मैंने यहाँ पे 10 से 20 इसलिए रखा था क्योंकि 10 वर्ष से अगर वो कुछ सीखना चाहे तो सीख सकती है, और 10 से 20 वर्ष 10 साल का समय होता है। पढ़ाई के समय वो साइड में सीख सकती है, ऐसा बहुत सारा टाइम लगता है। अगर वो पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे तो अच्छी बात है। अगर ऐसा कुछ
नॉर्मली टाइम बच जा रहा है, तो उस कंडीशन में उस समय अगर फोकस ओरिएंटेड है तो अच्छी बात है कि पढ़ाई पर ही पूरा फोकस है, अच्छी बात। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो माँ बाप कैपेबल नहीं है हाई लेवल का एजुकेशन देने में, पढ़ाने में, उनको जो है हर एक स्किल सिखाना जरूरी है। हर माँ बाप को एक स्किल अपनी बच्ची को सिखाना जरूरी है। वो स्किल पर वो पूरी जिंदगी खुशी से रह सकती है, और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी जिंदगी खराब हो सकती है। कैसे, आप लोग को बेहतर पता होगा, और जिनके ऊपर बीत रही होगी उनको तो पक्का पता होगा। 20 वर्ष तक उसने स्किल सीख लिया है, ओके, अब शादी की उम्र हो जाती है यहीं से। गांव में तो 20 साल की हो गई तो बस बोलेंगे भाई इसका वो भेजो, जल्दी से जल्दी भेजो, जल्दी भेजो बोलते हैं गांव में। और शहर में जो है, शहर में क्या होता है, थोड़ा शुरू का होता है, मतलब क्योंकि शहर में शहर का जो चीज़ें थोड़ा लेट से शुरू होती है, और वहाँ पर जॉब वॉब का माहौल होता है, तो ये 20 वर्ष का वर्ष नहीं होता, ये हो जाता है 25 से 30 का वर्ष। तो हम 20 का ही गिन रहे हैं क्योंकि गांव और शहर दोनों की बात होती है। तो 20 से 25 या 30 वर्ष तक, अगर मान लीजिए गांव की है तो 20 से 25 वर्ष तक, और शहर की है तो 20 से 30 ले सकते हैं, या फिर 25 से 30 वर्ष तक जॉब में या फिर कोई एक स्किल से बिजनेस में एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, सिखाना जरूरी है अपनी बच्ची को, अपनी सिस्टर को, या फिर जो भी लगे। अगर वो औरत है, लड़की है, तो उसको सिखाना जरूरी है। अगर गांव से है तो 20 से 25 वर्ष के अंदर, और अगर शहर की है तो 25 से 30 वर्ष के अंदर आपको अनुभव उसको दिलाना है किसी चीज का, कोई जॉब का या फिर कोई बिजनेस का, कोई काम का, कोई स्किल का उसको अनुभव होना चाहिए, कोई बिजनेस व्यापार का उसको अनुभव होना चाहिए, जो कि उसकी लाइफ को आगे, मान लीजिए लाइफ की सिचुएशन हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, अगर मान लीजिए कि सही चीजें नहीं हो रही हो तो उस कंडीशन में ये काम करेगी। तीसरा, अगर मान लीजिए शादी हो जाती है विद मैरिज लाइफ, तो उसको इस समय अपने आप को पूरी तरीके से ससुराल पर झोंक नहीं देना है। जो उसका कर्म है वो तो करेगी, जो भी उसका काम होता है ससुराल के प्रति, वो वैसा बोलते हैं ना कि ससुराल जो है लड़की का जो है, जब वो शादी कर लेती है तो उसका उसके बाद से उसका जो घर होता है, अब वो पुराना मायके को छोड़ दे और सब कुछ जो है अच्छे तरीके से अपने ससुराल में ही करे, पहली बात। और उसके बाद भी टाइम निकाल कर 2-3 पेज जो है कोई बुक पढ़ती रहे, ऐसी बुक जो कि उसके अंदर कुछ बदलाव करे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, उसके मानसिक विकास का विकास हो। वो कैसे होगा? अच्छे विचारों से होगा। घर में किसी से हो नहीं सकता है। अगर वो पढ़ेगी, सब कुछ काम करने के बाद आप में सोते जा रही है, 2-3 पेज पढ़ ले, और खासकर अगर वो जो चीज करी हुई है उसके बारे में पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद से यहाँ पर 2-3 पेज पढ़ना है और कुछ नहीं करना, बाकी उसको अपनी मैरिज लाइफ, जो शादीशुदा लाइफ है, उसको इंजॉय करना है, क्योंकि बहुत सारे औरतों को बहुत सारे काम होते हैं लाइफ में, और खासकर शादी के बाद। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसको छोड़ देना है, ऐसा नहीं, उसको शादी, क्योंकि लड़कियों का सपना ही होता है कि अच्छा घर मिल जाए, अच्छा ससुराल मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, तो उसको उसी में आपको उसको रहना है। कब रहना है? यहाँ पर देखिए 35 से 40 इधर डाल दिया, यानी कि 30 से लेकर 35 साल जब शादी होती है, यहाँ पर 30 साल से लेकर 35 साल, यानी कि 5 साल में पता चल जाता है कि जो लड़की को ससुराल मिला है या फिर उस लड़की को जो भी पति मिला है या फिर सास ससुर मिले हैं, जो घर मिला है वो कैसा है, अच्छा है नहीं। 5 साल बहुत होता है अनुभव लेने के लिए, पता ही चल जाएगा। अच्छा है तो बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। लेकिन अच्छा नहीं है, कुछ चीजें गड़बड़ हो रही है, लोग माँ बाप को ताना बोल रहे हैं, कुछ सुनाते रहते हैं। अगर आजकल दहेज नहीं मिला तो बोलेंगे भाई ये 1 रुपये भी कम हो गए, 1 रुपये कम क्यों दिए तुम्हारे माँ बाप ने, ऐसा लोग बोलते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब 5 साल हो जाए, उसके बाद लड़की को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपनी लाइफ में बाउंस बैक करे। अगर बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ रही है तो, और उसको थोड़ा अनसिक्योर लग रहा है, तो बाउंस बैक कैसे कर सकती है? उसको ससुराल लाइफ में रहकर ही बाउंस बैक करना है, क्योंकि मायका उसका पहला घर था और आखिरी घर ससुराल है, ऐसा बोला जाता है भारतीय संस्कृति में। तो उसको शादीशुदा लाइफ में रहते हुए बाउंस बैक करना है। और इसलिए मैं बोल रहा था कि ये जो शादीशुदा की लाइफ है, उस समय आपको अपने दिमाग को अच्छे अच्छे विचार देने जरूरी है, ताकि आप भ्रमित ना हो, बहुत ज्यादा इमोशनल होकर गलत चीजों पर ना जाए, आपका दिमाग कुछ गलत एक्टिविटी करने पर ना जाए। उसके लिए ये डेली रोजाना
जो भी करो आप, लेकिन रात को सोने से पहले आप 2-3 पेज पन्ना पढ़ के अपने दिमाग को अच्छी बातें सिखानी जरूरी है। और 35 से 40 साल तक 35 से 40 साल तक बाउंस बैक करना है कोई भी जॉब या बिजनेस। उनका जो भी स्किल उन्होंने सीखा था पहला वाला अपने माँ बाप के पास, और जिसका अनुभव ले भी लिया था, तो उनके पास अभी पर्याप्त उनको पास डाटा है वो चीज़ करने के लिए कि वो अपना दोबारा करियर शुरू कर सकते हैं मैरिज लाइफ के साथ, अपने पति से बात करने के साथ। क्योंकि पति उसका पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर होता है, बिजनेस पार्टनर होता है, सब पार्टनर होता है, सारा रिश्ता जो है पति के साथ आ जाता है। तो पति से बात करके वो तुरंत जो है यहाँ पर बाउंस बैक कर सकते हैं, जॉब कोई काम शुरू कर सकते हैं या फिर कोई व्यापार कर सकते हैं। उनके स्किल को लेकर, मतलब जो स्किल वो सीखी हुई है उनको लेकर वो शुरू कर सकते हैं, या फिर जो है उनको जो भी अच्छा लगे, लेकिन शुरू कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कंफर्ट रहेगा क्योंकि वो शुरू से करते आए हैं, इसलिए उस चीज़ को लेकर वो शुरू कर सकती हैं। ऐसे में उनका लाइफ सेट हो जाएगा और चीज़ें जो है सही हो जाएंगी। तो यही मुझे बताना था कि हर माँ बाप को अपनी लड़की को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए शुरू से। उसको चाहे वो गांव की लड़की हो, चाहे गांव के माँ बाप हो, या फिर शहर की लड़की हो, या फिर शहर के माँ बाप हो, हर माँ बाप को अपनी लड़की को जो है सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है ताकि उसकी पूरी लाइफ सेट हो। क्योंकि लड़की ऐसी है कि वो होती तो अपनी बच्ची है लेकिन रहती है दूसरों के घर पे, और ये समाज का नियम है और इसको बिगाड़ा नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, और जरूरी भी है समाज को चलाने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में जो है ये अगर काम कर देते हैं तो काफ़ी हद तक जो हमारी बेटियां हैं, बहन हैं, वो जो है काफ़ी जो है उनकी लाइफ सुधर सकती है। बिगड़ेगी तो नहीं, इसकी गारंटी है। तो ये सब काम आप कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों के साथ, ताकि ये जानकारी उनको जरूर पता चले और किसी की लाइफ खराब ना हो, बर्बाद ना हो।